बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ साइकोलॉजी, हमारा सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसकी असाइनमेंट का सलूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जो असाइनमेंट है हमारी, ये है बेस्ड करती है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। ठीक है, जब एक बच्चा है उसकी पैदाइश होती है और वो जब जवानी में जाता है उसको कितने स्टेजेस सेक्सुअल टाइप के उसको फेस करने पड़ते हैं, वो उसकी डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करनी है। हमें एक स्टोरी दी गई है, उसमें से हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये कौन सा स्टेज है और फिर जस्टिफिकेशन अपनी देनी है, जस्टिफाई करना है आंसर को। ये सारे टेबल बनाकर दिया है, इसमें हमने जस्टिफिकेशन लिखनी है और इसमें हमने क्या करना है, इवन डिस्कस करना है जो स्टोरी के अंदर दिया गया है। यहाँ सिनेरियो है, 5 सिनेरियो आपने बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि फ़ातिमा ने अपने ब्रेस्ट फीडिंग जो स्टार्ट की वो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ स्टार्ट की। जैसे उसकी पैदाइश हुई उसने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी और एट 6 मंथ ओल्ड में उसने सकिंग करना और अंगूठे चूसना और खेलना वगैरह शुरू कर दिया। ठीक है, बाय द एज ऑफ 2 अभी एक हमारे पास सिनेरियो बन चुका है कि इसने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी। बाय द एज ऑफ 2 फातिमा जब 2 साल की हुई तो उसने क्या किया, ड्राइव सेटिस्फिकेशन फ्रॉम कंट्रोलिंग हर बॉल एंड ब्लैडर मूवमेंट। ठीक है, उसकी ये मूवमेंट स्टार्ट होगी, उसने अपने बॉल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास होगी दूसरी सिनेरियो हमने बना लिया। As she grew older, she started noticing physical differences between herself and her male cousin। ठीक है, उसने जैसे थोड़ी सी बड़ा हुआ तो बड़ी हुई तो उसने ये डिफरेंस पहचानना शुरू कर दिया कि ये मेल है और मैं फीमेल हूँ। She also began showing more attachment and affection towards her mother than father। अब ये हमारे पास तीसरा सिनेरियो हो गया कि जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई, सिनेरियो बन गया कि उसने अपनी मदर की तरफ ज़्यादा रग़बत इख्तियार की। आफ्टर स्टार्टिंग स्कूल, जैसे उसने स्कूल को स्टार्ट किया, शी प्रेफर्ड फार्मिंग फ्रेंडशिप विद गर्ल्स। ठीक है, उसने लड़कियों के साथ जो उसकी दोस्तें थी, सहेलियाँ थी, उनके साथ दोस्ती शुरू कर दी। ये हमारा पास चौथा सिनेरियो हो गया। और टूक इंटरेस्ट इन प्लेइंग, स्टडिंग एंड अदर प्रोडक्टिविटी, ये एक ही हो गया। और फिर ये पांचवा हमारे पास सिनेरियो बनेगा कि जैसे ही वो बालग हुई, प्यूबर्टी की स्टेज पर पहुंची, तो उसने क्या किया, उसने फ्रेंडशिप दोस्तों के साथ शुरू कर दी and began to show a preference for developing intimate relationship with the opposite gender। जैसे ही बंदा बालिग होता है तो उसकी वो ख्वाहिशात वो डेवलप हो जाती हैं जो कि इंसान के अंदर अल्लाह ने फितरी तौर पर रखी हैं। तो उसने लड़कों के साथ दोस्ती और उनके साथ रग़बत इख्तियार की। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी है। अब इसमें ये सिनेरियो हमने बनाने हैं, मार्किंग स्कीम सर ने बता दी है और आपने इसको डिटो कॉपी नहीं करना, बिल्कुल भी जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना। टाइम्स न्यू रोमन फोर्ट होना चाहिए और उसका साइज़ आपने 12 बनाना है और MS वर्ड की फ़ाइल में इसको आपने सबमिट करवाना है। अब ये है सोल्यूशन। अब ये कुछ स्टेजेस हैं जो उसने पहला सिनेरियो का मैंने बताया था, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये उन स्टेजेस के नाम है। ओरल स्टेज ये होता है हमारा, जैसे बच्चे की पैदाइश होती है 1.5 साल तक। ठीक है, माउथ से मज़ा लेना बच्चा शुरू कर देता है, सकिंग शुरू कर देता है, फीडिंग, दूध पीना शुरू कर देता है माँ का। और फिर दूसरा स्टेज है एनाल स्टेज। इसमें क्या होता है, 1.5 साल से लेकर 3 साल तक बच्चे की उम्र होती है और उसमें वो टॉयलेट अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है, पैम्पर की जगह खुद करने लग जाता है और सफाई से मज़ा लेना। नेक्स्ट है फेलिक स्टेज, ये होता है 3 से 6 साल की उम्र में बंदे का। उसमें बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये बॉडी डिफरेंस पता चल जाता है। और फिर लेटेंसी स्टेज होता है जिसमें 6 से लेकर पबर्टी तक, आपके बालिग होने तक, 12-13 साल के बच्चे आजकल बालिग हो जाते हैं, उस स्टेज तक उसको क्या कहते हैं हम, लेटेंसी स्टेज। उसमें दोस्तों और स्कूल एक्टिविटीज़ पर बच्चे का फोकस हो जाता है और वो दोस्त अपने जो सेम जेंडर होते हैं उनको बनाना शुरू कर देता है बच्चा। और जेनिटल स्टेज, यहाँ प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स हो जाती है। ठीक है, आपकी बलूगत स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आपको रोमांटिक फीलिंग्स भी आएंगी जो कि इंसान ने, अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे रखी हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ जैसे ही हुक्म है कि जैसे बच्चा बालिग हो तो उसका निकाह कर दिया जाए। ठीक है, तो उसकी रोमांटिक फीलिंग्स और अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। अब स्टोरी में फ़ातिमा हर स्टेज से गुजरी है, तुम्हें हर स्टेज आइडेंटिफाई करनी है थी और एक्सप्लेन करना था कि वो किस स्टेज से क्यों गुजरी है, कैसे गुजरी है। अब ये आंसर हमने बनाया इसका। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नंबर तो शो हो रहा होगा, तो आप ऐसा करें, अगर आपको नहीं आता बनाना, इसके नहीं आपको पता टेबल्स कैसे बनाने हैं, असाइनमेंट कैसे बनानी है, कैसे सबमिट करनी है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, किसी को MS वर्ड का नहीं पता, तो भाई वो ऐसा करे, व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर ले और फिर क्या होगा, हम उसके असाइनमेंट बना कर दे देंगे और उससे कुछ चार्जेस ले लेंगे। ठीक है, तो सिनेरियो नंबर 1 हमारा जो था वो मैंने यहाँ लिखा था
आपने इसको सिनेरियो को जो है ना सेम कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसको सिनेरियो को आपने यहाँ लिख लेना, और फिर इसका साइकोसेक्सुअल स्टेज आपने लिखना है जो कि ओरल स्टेज है इसका। ये मैंने सारे यहाँ से निकाल के पहले से आपको यहाँ लिख के दे दिए हैं, ठीक है। ये स्टेजेस बन गया मेरे पास। पहला ओरल स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, बेबी फील हैप्पी बाय यूजिंग देयर माउथ, फातिमा वाज सकिंग थिंग लाइक, हर थंब अंगूठा चूसना, हर बच्चे चूसते हैं उससे खेलना खिलौनों से। तो ये शो करता है कि शी इज़ इन द ओरल स्टेज। नेक्स्ट है अनाल स्टेज। इसमें क्या होता है कि हमने जस्टिफिकेशन देनी है, हमने कुछ इसमें वो, जैसे मैंने उर्दू में पहले आपको बता दी, वो इंग्लिश में आपने लिखना है कि बच्चा टॉयलेट कंट्रोल करना शुरू कर देता है और फेल्ट गुड वाइल डूइंग दिस, सो शी वाज इन द अनाल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है, वो नोटिस करना शुरू कर देता है कि मैं मेल हूँ, वो फीमेल है, ठीक है। उसको जेंडर का पता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसमें लिखा है गर्ल्स बिकम क्लोजर टू देयर मदर एंड फातिमा ड्यूरिंग दिस शो शी इज़ इन द फैलिक स्टेज। जैसे बच्चा होता है वो अपने वालिद के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है, बच्ची होती है तो अपनी माँ के साथ। और चौथा हमारे पास कौन सा है, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन फोकस ऑन लर्निंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स ऑफ द सेम जेंडर। फातिमा enjoyed school and played with girls, so she was in the latency stage। ये उसका है क्या है, latency stage है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो सिनेरियो था, और सिनेरियो नंबर 5, वो है जेनिटल स्टेज का। अब जेनिटल स्टेज स्टार्ट कब होता है, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है, प्यूबर्टी से लेकर ऑनवर्ड। अच्छा जी, आफ्टर प्यूबर्टी शी बिकम मोर इंटरेस्टेड इन बॉयज एंड बिल्डिंग क्लोज रिलेशनशिप। ये इस तरह का कुछ सीन बना। इन दिस फाइनल स्टेज टीनेजर्स, जितने भी नौजवान होते हैं, लड़की हो या लड़का, स्टार्ट लाइकिंग द अपोजिट जेंडर। उसके अंदर फितरी तौर पर ये एक उमंग पैदा होती है कि मैं अपोजिट जेंडर से दोस्ती करूं, उसको लाइक करूं। फातिमा वांटेड क्लोज रिलेशनशिप विद बॉयज़, ठीक है। फातिमा ने क्या किया, क्लोज रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया बॉयज़ के साथ। विच शो शी इज़ इन द जेनिटल स्टेज। हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है, हमारा और कोई मतलब नहीं है इसका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के डेवलपमेंट को सीखने का। तो स्टूडेंट, तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए निकाह रखा है, तो जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं वो निकाह को फोकस करें, जहेज़ को लानत भेजें उसके ऊपर और निकाह को फोकस करें, ठीक है। और ये असाइनमेंट मुझसे बनवानी है तो आप क्या कहते हैं, मेरे साथ ये व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, इस पर रब्ता कर लें, मैं आपको पेड में ये असाइनमेंट बनाकर दे दूँगा। और फिर इसी तरह से आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो में कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।